अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब भी ठीक ठाक होंगे। हम भी ठीक ठाक हैं, शुक्र अल्लाह पाक का। तो यहाँ पे जी मॉर्निंग हो चुकी है, हम उठ चुके हैं, बल्कि दोपहर की नींद पूरी करके उठे हैं। जाके देखूं बच्चे क्या कर रहे हैं। रोहमा तो किचन में कर रही है जी कुकिंग, आज उसकी बारी है। सेक पड़ रहा है मुंह पे, इंज लगा जो छोटी से थल्ले किसी ने अंगीठी बाली है। देखिए जी, ये वाला सूट पहना हुआ मेरी नीस ने, ये जो लास्ट ईयर में पहन के आई थी ना, माशाल्लाह इसकी हाइट ज़ैनब जितनी है, तो देखें इनको मेरे कपड़े पूरे आ जाते, बड़ी खुश होती हैं। खाला हमने आपका सूट पहना है। मुझे खाला तो खैर कहती नहीं है, मुझे बाजी मोला कहती है। ये देखें इसने पहना है जी नहा के सूट। मामा उधर है, अपने कमरे में है। जुनैरा सुनी बेटे डोर बंद करो, वो हीटर कहती पई है, एसी चले है। डोर बंद करो, एसी चल रहा है। ये देखिए माशाल्लाह, यहाँ पे बैठ के खाएंगे जी खाना। ये देखें, ये है पुलाव है, देखो इतने खाना खावांगे। ये पुलाव है, प्लेटें श्लेटें रखी हुई हैं, खुला मोल हमारा अपना ही। और इधर है हमारा पानी वाला कूलर है, देखो ये देखो। चलो लाओ जी, मैं चावल डाल के दूँ आपको। बच्चों आ जाओ सारे, आ जाओ भाई आ जाओ। क्यों नहीं खाना? तो ठहर जा जुनिया, नहीं खाना क्यों? रोमा यहाँ पे जी अब्बू जी को खाना खिला रही है, ये और लाफड़। तो यहाँ पे जी सब बैठ के खा रहे थे खाना, और फिर मैंने जाके खाना खाने के बाद थोड़ा हम सब ने आराम किया, फिर उठे शाम को। तो यहाँ पे जी मैं कर रही थी अब्बू जी की शर्ट को इस्त्री। यहाँ पे जी देखा जा रहा है ज़ैनब का भी लोग, और सारे ही बड़े मगन होके देख रहे हैं। के बड़ा सेक बड़े। तो अब्बू जी ज़िद करते हैं सहन में बैठने के लिए। जब सहन में लेके आए तो कहते हैं कि तुसी मैनू सेक विच ले आए हो, तो बस उनको याद नहीं रहता। तो यहाँ पे मैं आई हुई थी बच्चों के साथ बाज़ार। रोहमा का दुपट्टा था एक, उसको करवानी थी जी पिको। वाइट दुपट्टे होते हैं ना कॉटन के, जैसे वो चादरें होती हैं बड़ी बड़ी कॉटन की होती हैं। कहीं आपने बाज़ार अंदर बाहर आपने आना जाना हो तो दुपट्टे तो शिफॉन दे होंगे ना, टिकते नहीं है गई स्काफ, फिर गर्मी लगती है। तो वो दुपट्टे आप ले लेना तो बड़े ठीक रहते हैं। तो यहाँ से जी पिको करवा के हम जा रहे थे घर। रास्ते में से लेना था दूध। अबू जी ने कहा था दूध लेके आइयो शामी पुत्र, चाय बनानी है। तो यार देखो बर्फ़ याद है सारे वाली। और मेरी नीस ने वापसी पे जी शॉपिंग की सबके लिए। ये देखें, ये था रोमा का दुपट्टा, तो ये वो अपनी बहन के लिए लेके आई थी ऑर्गेनाइज़र। कपड़े मैंने फिर बदलवाए हैं, मुझे लगा था उसमें ना इनको लग रही है गर्मी। ये वाला पजामा और ये वाली शर्ट पहनाई है। तो बस फ्रूट लेके आए हैं, बच्चे खा रहे हैं। जुनैरा मुझे भी दिखाओ, सना का हमने शैम्पू लिया है। हमें समझ नहीं थी यार सना के लिए क्या लेके जाए, तो मैंने कहा उसके लिए शैम्पू ले जाए। बड़ा हुआ कोकोनट। और अच्छा आपको जी ठहर जो नारियल जुन्ने पड़ा हुआ है, और पप्पो के लिए लेके आओ थोड़ा। अच्छा वो देखो बहनें क्या लेके आई हैं आपके लिए। जुनैरा की बहनें जुनैरा के लिए शॉपिंग करके आई हैं। जुनैरा चीखे मारती फिर रही है खुशी के साथ। ये से ना आपका लिया बाजियों ने, ये देखो। वेलकम 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 वेलकम। मैंने कैसे मैं सना का शैम्पू ले जाते हैं। अबू जी बांध दे चलो पियो ताकि तानू ठंड पवे गाइस। यू गाइस, हाँ वही ना, मैंने इसलिए कहा था कि उसको शैम्पू चाहिए होता है। इसका जो है ना सना को, वो तो कोई चीज़ ये मांगती नहीं, उसको सारा कुछ माशाल्लाह मिल जाता है। तो शैम्पू इसलिए लेके आए ताकि तुम्हारी एक बोतल खत्म हो तो एक फिर पड़ी हो तुम्हारे पास, तुम्हें टेंशन ना हो कि शैम्पू मुकदा पे मेरा। खोल डोल के लाई हूँ। नाना वो खा के ना उधर कुछ बैठ के क्या भाई गर्मी इतनी है, मैं कोई रोटियां नहीं कोई घड़ी नहीं मैं पाई हुई ला दी है। मैं घड़ी पाई सी, घड़ी गर्म हद सी। मैं देखो मैं सूट कितना वधिया पाया आज अबू जी, है ना। मैं देखो कितना शानदार जगह है ना। अंगूठियां पाइया असल में, अंगूठियां भी मतलब कि मतलब रात की मैं नहीं पानी। बड़ा सेक बाजार दे विच अगे बैठी सी, अगे रिक्शे मतलब लगे कि मेरे मुँह के उत्ते कोई नहीं सेक छड़ना, लंघ जो पूरी सेक दी बाहर। चेहरे थोड़ी धो के ले आओ, चेहरे धो के ना वो ले आओ। तो अबू जी के हवाले से जी मुझे फिर काफ़ी ज़्यादा कमेंट आए हुए थे। किसी ने मुल्तान के डॉक्टर का बताया हुआ था, किसी ने अमानत हॉस्पिटल का, अलशफा का काफ़ी आप बताते हैं, डॉक्टर आमर का, डॉक्टर अब्दुल्ला का।
तो अब्बू जी का जो है ट्रीटमेंट वो अल-शिफा से ही हो रहा है, और अमानत हॉस्पिटल भी लेके गए थे तो उन्होंने कहा था कि जो अल-शिफा में हो रहा है ना इनका ट्रीटमेंट वो बिल्कुल ठीक हो रहा है। और आज भी रोहमा अब्बू जी को लेके गई थी क्योंकि वो इधर हमें किसी ने बताया कि आप यहाँ से भी चेक करवा लें, तो उन्होंने भी सेम वही बात किया जो अल-शिफा वालों ने की। देखिए मेरी निसीज ने लगाई हुई है वॉशिंग मशीन, कपड़े धो रहे हैं, और अब मैं भी अपने कपड़े चेंज करके आती हूँ। भाई मैं भी आगे से डालूंगी सना, और यहाँ पे मेरी नीसिस ये देखिए मशीन गंदा पानी हो गया था, गंदा पानी निकल गया, गंदा पानी निकल गया। और बस आपकी जो है ना हाँ फियांसी नहीं फ्यूंसी केड़ी फिंसी नहीं अब ये इंग्लिश भी ना मेरा सारी घुमा देती है। बस तू इंग्लिश ना ही बोल। चलो मैं कपड़े चेंज करके आती हूँ, मैं अपने फैंसी सूट उतार। तो जी यहाँ पे सारे देखें कपड़े धो के डाल दिए हुए थे, बड़ा मज़ा आया। मैं कहती हूँ टीम वर्क जो होता है ना कमाल का होता है। तो सना जड़ा है ना मेरे फैंसी कपड़े आंदा कहती पई सी कि वो मैंने हाथ से बाजी धो दूँगी, वो ना मशीन में नहीं धुल सकते। तो बस वो कहती ये जो इंग्लिश के लफ्ज़ है ना ये तो मेरा सर ही घुमा देते हैं तो बड़ा मज़ा आता है। बड़े इसने वर्ड जो है इंग्लिश के इसने सीख लिए हुए हैं, बस बच्चों के साथ रह रह के ज़ाहिर वो तो बोलते ही आपस में इंग्लिश है। तो ये देखें जी यहाँ पे कितने कपड़े थे। 2 दिन से हम वेट कर रहे थे कि थोड़ा ज़रा मौसम ठीक होए तो असी मशीन लाइए। जिंज ना ताड़े मुँह दे थल्ले ठोडी दे थल्ले किसी ने अंगीठी पखाई है कोलियां दी। तो बस जी अब हम जा रहे हैं सोने। कपड़े तो हमने धोए, मज़ा भी बड़ा आया पर थक भी गए। तो यहाँ से उठाऊंगी फ्रिज से पानी की बोतल। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह आपको कल सुबह के व्लॉग में जब दिन चढ़ेगा खैर से। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। हम भी ठीक ठाक हैं, शुक्र अल्लाह पाक का। ये देखें रात को ये सारे कपड़े धोए थे, अब्बू जी इधर बैठे हुए हैं। और ये जब जुनैरा हो गया ना, जुनैरा के फर्स्ट कपड़े थे ये वाले, ये देखें ये सेफ में से निकले हैं। ये अम्मी जी ने संभाल के रखे हुए थे, तो ये भी कल हमने धोए हैं हमने कहा साथ ले जाएगी रोहमा जुनैरा के पहले जो है ना दिनों के कपड़े। तो बस आज बड़ी गर्मी पड़नी है जी। मौसम चेक करो, हले तो हले आहिस्ता 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 इसने ना सेहन तक पहुंच जाना। अम्मी हलीमा का किचन भी जी उठ के आ गई हैं अपनी शलवार कमीज़ के साथ। आ जाओ भाई, कुर्सी पड़ लिया, कुर्सी कितने जे? जुनैरा के कपड़े सारे एक पासे रख देना, जुनैरा के कपड़े सारे एक जगह पे कर दो और आ जाओ। कहते सन दिन ने उठ के तो हांडी पकाओ। मैं कहा कि नहीं 1 बज गया, 12 बजे ने, फिर एक का क्या है, फिर 2 बजे बुक सुते ने किधर 2 सवा 2 बजे। कहते सन उठ के नाश्ता बनाओ, हांडी पकाओ, 1 बज गया, तुसी सुतियां कुड़ियां नूं कहन उठो, कादे वास्ते सुतियां? फुल अलर्ट सन। तो यहाँ पे जी अब हो रही है सफाई। सना जो है वो सेहंद हो रही थी, तो बस साथ मैंने पीछे लगाना है वाइपर। इसी तरह हम लोग मिलजुल के काम कर लेते हैं, बच्चे भी साथ में हेल्प करवा देते हैं। इवन के जुनैरा भी जो है वो भी साथ में हेल्प करवाती है। बच्चों को आदत है जी, बच्चे कहते हैं कि हमें नहीं गर्मी लगती। हालांकि मैंने यही है कि कुड़ियाँ बीमार ना हो जान, मुझे होता है कि मैं और सना कर लूँ, पर नहीं, जुनैरा जो है ना वो बिल्कुल मेरी तरह, उसको बड़ा होता है कि सफाई करे। कहती पप्पू जी मैं नहीं बीमार होती, मुझे बस वाइपर लगाने दे। मैं क्या नहीं, चल शाबाश, तो अंदर कोई वाइपर नहीं लगाना तो थोड़ा ज़रा फिर उसको हो जाता है कि मुझे क्यों नहीं काम करने देते। तो यहाँ पे जी सुबह का, खैर सुबह का टाइम तो नहीं, 8-9 का टाइम सी। यहाँ पे देखें आलू बुखारा निकाला, ठंडा था आलू बुखारा, साथ में आम। तो बच्चे खाएंगे जी ये, और हम भी ये खाएंगे। और इसके बाद फिर एहसन की अम्मी ने आज भेजा था नाश्ता, बड़ी मज़े की ये रोटियाँ थी मसाले वाली, साथ में ये दही था और बहुत ही मज़े की करारी। तो ये बच्चों ने भी माशाल्लाह बड़े शौक़ से खाई है। देखें अब ये कमरों की हो रही थी सफाइयाँ। मैं सना के मैं क्या सना छाड़ दे आगे, तो पहले नाश्ता कर लो। तो अच्छा लगता है सब जब मिल के बैठते हैं खाते हैं। तो इधर ही बरामदे में पंखे के नीचे इधर ही जी हम बैठ गए ज़मीन पे। तो मुझे तो अच्छा लगता है, मुझे टेबल से ज़्यादा ना नीचे ज़मीन पे बैठ के जो खाना खाने का ना बड़ा ही मज़ा आता है। ले जाओ सना, अब्बू जी को पकड़ के ले जाओ उधर। अब्बू जी को जी लेके जा रहे हैं आई हॉस्पिटल। आप भी जा रही हो? ओके जाओ फिर। ये देखिए जी आसिया आई हुई थी, कपड़े लेके। वालेकुम। आसिया इधर भी थे कपड़े, ये वाले भी नहीं, तो उधर सारे बांध लो। ये अब्बू की भी शलवारें कमीज़ें। ऐसा ध्यान नाल आहो, इंज फाड़ के ला ने। अब्बू जी पैर थले रखो, एक पैर थले। अब्बू जी एक पैर थले रखो। चलो बिठाओ ने गड्डी विच।
गाड़ी में बिठाओ, गाड़ी में। अब्बू को जी लेके जा रहे हैं, आज अब्बू का आई टेस्ट है। इधर अब पता किया है कि डॉक्टर हमारे वहाँ पे रोहमा लेके जा रही है। मैं घर में रहूँगी बच्चों के पास। चलो जी, हलीमा ने जाना नाल। चलो हलीमा नाल चली जाए। आसिया उठा लिए सारे? एक ही है, हाँ हाँ बस ठीक है, ले जाओ ले जाओ। आसिया आई थी जी कपड़े लेने के लिए। आसिया फैसलाबाद से आई हुई है, मिलने आई थी। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। चलो जाओ आप मामा के साथ। ये देखो हमारे जूते। भाई मेरी नीसीस के साथ टाइम बड़ा मज़े का गुजर रहा है, बड़ा फ़न का। रात को ये दोनों मेरे साथ ही सोती हैं अबू जी के कमरे में। मैं उसको क्या नहीं मिल रही? एन के बाजी लेके आई थी इधर। लोग क्या कहेंगे ब्लड? है ना मच्छी का गोश्त है। सना लाइट ऑन कर दो किचन की। ये देखेंगे, ये हमें आया था बीफ का मीट और इसके अब होंगे पीस। तो ये लोग जी गए हैं कीमा करवाने के लिए। मैंने भेजा, वो देखें ये आया था मीट कहीं से और साथ में था उसका निहारी का। मैंने कहा ये करवा के तो ले आओ। तो इधर हमारी गली की नुक्कड़ पे ही उसने लगाई हुई है कीमे वाले ने मशीन। तो ऐसा करवा के लाएगा कीमा अब इसका। चलो रखो इसके रिक्शे में। तो यहाँ पे जी जो गोश्त भेजा था उसका कीमा बन के आ चुका था। तो इस तरह से मैंने इनके फ्लैट से पैकेट बना दिए, क्योंकि कीमा काफ़ी ज़्यादा था, तकरीबन 6 से 8 kg था ये बीफ का, बोनलेस का, और बहुत ही अच्छा। उसके ऊपर जितना फ़ैट था मैंने उसको कहा था कि थोड़ा सा आप कीमे में डलवा लेना, बाकी का रिमूव करवा देना। क्योंकि कीमे के अंदर जो है ना, आप जैसे कीमा मटर बना लें, आप करेले कीमा बना लें, या आप इनके कोफ्ते बना लें, तो अगर फ़ैट ज़्यादा हो ना तो वो फिर ठीक नहीं रहता। मतलब कि मुझे नहीं है पसंद कीमे के अंदर बहुत ही ज़्यादा फ़ैट हुए। और ये यहाँ पे निहारी का गोश्त था जो मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाया था ना, वो मछली के बड़े बड़े पीस थे। होंदा तो खैर बीफ का या मटन का ही है, पर उस बोटी नूं कहा जाता है कि मछली का गोश्त। तो उसकी भी मैंने पीस करवाए थे 3-3, और वो मैं पैकेट बना के वो भी रखूँगी, तो वो निहारी के लिए यूज़ किया जाएगा। तो ये सारा जो था कीमा भी, और जो निहारी का गोश्त जो था, ये सारा जो था ये बीफ का था जी। बीफ था बोनलेस आया हुआ भाईजान के फार्म से, कुर्बानी के गोश्त का। तो उस दिन तो खैर हमने उसको रख दिया था ऐसे ही। आज फिर जो है ना इसका, ये पकड़ो सना, इसको फेंको। तो आज फिर वो निकालना है और इसका करवाया कीमा। और यहाँ पे मैं कीमे के पैकेट बना के तो ये करूँगी फ्रीज। तो ये फ्रीज़र में पड़े रहेंगे। कुछ रोमा ले जाएगी साथ, और फिर भाईजान आएंगे तो वो ले जाएंगे, क्योंकि ना असी इतने पकाया ही नहीं, बहुत ज़्यादा आ गया था मीट, ये मोहल्ले से भी और फिर इधर उधर से सारे भाई के दोस्तों की तरफ से। ये भाईजान के दोस्त हैं, उन्होंने ऊँट की कुर्बानी की थी, उनकी तरफ से ऊँट का गोश्त भी आया, बड़ा बोन है, वो भी जो है ना फ्रिज में पड़ा हुआ है। गर्मी इतनी है, पकाया ही नहीं ना गया। अपना तो हमने बांट दिया था सारा, रखा ही नहीं। बस जिस दिन अब ईद थी उस दिन रखा था थोड़ा सा, बाकी जो है वो बस फार्म से आया तो वो पड़ा हुआ है। तो इस तरह से ये पैकेट बनेंगे। कुछ रोमा ले जाएगी, बीफ का कीमा, इसके बनेंगे कोफ्ते। या करेले भी पे ना सना, करेले माल के रखे थे ना उस दिन, तो कीमा करेले भी बन जाएंगे। और देख बोतला तो देखेंगे क्या हशर नशर हुआ पड़ा है। मुझे कल किसी ने मैसेज किया हुआ था कि आप ना सजी हुई ज़्यादा अच्छी लगती है, सजी सवरी हुई। इतनी गर्मी से सजिया सवरिया नहीं जाता। इस गर्मी में नेचुरल ब्यूटी बाहर आती है, नेचुरल सवरने का टाइम नहीं होता इतनी गर्मी में। वो तो तैयार होके फिर अंदर एसी में ही बैठे रहो। बहुत ज़्यादा गर्मी है। वार्निंग मिली सी अज के दिन की, अपने अपने कमरों में रहें, 4 बजे तक घर से बाहर ना निकलो।
ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕਲਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ ਐ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ मैं तो खैर कल जाके सारी बच्चों के खाने पीने की चीज़ें ले आई थी अपनी भांजियों के लिए मैं कहा भाई बच्चे ने तो एवं बीमार ना हो जाए तो माशाल्लाह बड़ा मज़ा आ रहा है उनको इस्लामाबाद से ज़्यादा ना इधर अब्बू जी के घर में मज़ा आ रहा है तो साडा सारा ही मज़ा निकल गया गर्मी का बच्चों को आता है ना मज़ा बच्चे अंदर जो बैठे रहते हैं देखो तो अब्बू जी का फ़ोन पड़ा हुआ है वो भाईजान के वो फ्रेंड की थी एक वो पड़ी हुई बकरे की टांग वो उसको भिजवानी है जो फार्म से भेजी थी चाचू ने लो जी माशाल्लाह ये बन गया हमारा इधर कीमे के पैकेट और अब मैं डालती हूँ ये जो निहारी का है ना ये देखिए निहारी के ये जो था मछली का उसके मैंने इतने इतने पीस इस तरह से करवाया है देखो अरे वाह वाह सारे पैकेट बन जाएंगे बिस्मिल्लाह टाइम नहीं ना मिला फिर ये काम अब ईद के बाद हो रहा है ईद के टाइम ही बड़ा बिजी चल रहा हूँ बस एक पैकेट है बन गया नहीं है वो फिर साथ ले गए चलो फ्लैट करके जो है ना रखेंगे फ्रीज़र में ताकि फिर इनको डीफ्रोस्ट करना जो है ना वो बड़ा इजी हो जाता है तो चलो चलिए ना हम चल के रखें फ्रीज़र में ये बड़ा हैवी है चलो तेरे पैर सड़ जाए तो मेरे हाथ टिक जाए आ जाओ फूड का गोश्त मैं रखूँ इस साइड पे जी ये कीमे वाले हैं ये भी सारा कीमा आएगा इधर चलो भाई उठाओ सना इसका पर्दा क्या लेके आई हो ये देखे जी सना क्या लाई है मेरे लिए अरे वाह सना पूरा इंतज़ाम आ जाए काम तेरा तो एक मेरा सना जी बड़े काम करती है माशाल्लाह बड़ी खिदमत करती है ये और इसको भी बड़ा मज़ा आ रहा है मेरे साथ बाजी के ये देखें जी यहाँ पे आज मैंने अपनी भांजी के लिए अपना ये वाला सूट इस्त्री किया है ये वाला आज इसने ये पहनना है साथ में ये दुपट्टा है दुपट्टा मैं अभी इस्त्री करती हूँ आज ये वाला पहनेगी चलो उठा लो मरियम वेलकम ध्यान से जाओ ले जाओ मेरा पुत्र पाओ जाके वाला काला के कपड़े दियाँ मौजां